हेलो दोस्तों, तो आज देखते हैं फिर 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ती है, इसकी त्रिज्या कमती है, इसकी त्रिज्या अपरिवर्तित रहती है, यह संकोचित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा इसकी त्रिज्या बढ़ती है। साबुन के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में घुले साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पौधे मृदा से अपना भोजन किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? विलीन अवस्था में, कोलाइडल अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ठोस अवस्था में। इसका आंसर होगा विलीन अवस्था में। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? जस्ता, निकेल, नाइट्रोजन, कार्बन। इसका आंसर होगा कार्बन। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के प्रमुख अपरूप है। हीरा का वर्धनांक 2.42 है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, निकेल, लोहा, कोबाल्ट। तो इसका आंसर होगा लोहा का। चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिससे चुंबक के प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? बैरोमीटर, अल्टीमीटर, अमीटर, एनीमोमीटर। इसका आंसर होगा अमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद, शैवाल। तो इसका आंसर होगा जीवाणु। इसका संक्रमण खाने की वस्तुओं तथा मक्खियों द्वारा होता है। उल्टी एवं दस्त इस रोग का मुख्य लक्षण है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है अनंत, एकक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा शून्य। पृथ्वी के ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुधारित तरंग है? ध्वनि तरंग, रेडियो तरंग, जल तरंग, प्रकाश तरंग। इसका आंसर होगा ध्वनि तरंग। तरंग प्रचार के माध्यम से कंपन द्वारा ऊर्जा का निरंतर हस्तांतरण तरंग कहलाता है। निम्नलिखित
पॉलीमर में पॉलिस्टर है, डैक्रोन, नायलॉन, बेकेलाइट, नायलॉन 66। इसका आंसर होगा डैक्रोन। पॉलिस्टर एक संश्लेषित फाइबर है जो कोयला, हवा, पानी, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पॉलिस्टर फाइबर बहुत लंबी श्रृंखला बहुलक बना सकते हैं जो एस्टर समूह से बने होते हैं। एक मुट्ठी में स्वचालित तापमान नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण क्या है? थर्मोस्टेट, ऑटो ट्रांसफार्मर, थर्मोकपल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा थर्मोकपल। यदि तापमान स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जाना है तो परिपथ में थर्मोकपल का उपयोग किया जाना चाहिए।